आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है विटामिन ए का। कल हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। उन फंक्शंस को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक तो हमने विजन के अंदर इसका रोल पढ़ा था विटामिन ए का, कि डार्क या डिम लाइट के अंदर जो है ना ये विजन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीटल रिजॉर्प्शन के हवाले से इसके कुछ फंक्शंस थे। एपिथेलियम को जो है वो मेंटेन करता था, और स्किन, लैक्रिमल ग्लैंड, कॉर्निया, ज़हर, इन सब की जो है ना मेंटेनेंस में रोल था। और आज जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका रोल जो है वो बोन फॉर्मेशन के अंदर और टीथ फॉर्मेशन के अंदर है, ठीक है। हमें कैसे पता चला? बेसिकली जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हमें पता चलता है कि जो बोन फॉर्मेशन है आपकी वो स्लो हो जाती है, ठीक है। और जो आपके टीथ की एनेमल होती है उसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके टूथ टूथ जो होता है वो अनहेल्दी हो जाता है। तो हमें इससे अंदाजा होता है कि विटामिन ए जो है इसका कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा इनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर और टीथ की एनेमल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। विटामिन ए जो है वो एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। और अगर आप में से किसी ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का नाम सुना हो, अभी इसका कंसर्न नहीं है हमारा, लेकिन उसको एस जो है ना कहा जाता है इसका। इसको हम कहते हैं, एक्रोनिम जो है इसका एस होता है। तो ए से ही आप याद रख सकते हैं विटामिन ए, सी एंड ई विटामिन जो है दीज एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। प्लस बीटा कैरोटीन जो है इट इज नॉट ओनली द एंटीऑक्सीडेंट बट आल्सो recent studies shows that it is also एंटी कैंसरस। सो एक कैंसरस कंडीशन है जिसके अंदर जो है हम विटामिन ए को यूज करते हैं। ल्यूकीमिया जो है, में भी आपने कभी सुना हो, जिस तरह थैलेसीमिया कैंसरस तो नहीं है, थैलेसीमिया की डिजीज है, इसी तरह ब्लड सेल्स की एक डिजीज है जिसको आप ल्यूकीमिया कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर जो है उसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने कल सिर्फ एनिमल और प्लांट सोर्स का जिक्र किया था, हमने सोर्सेज को डिस्कस नहीं किया था। तो एनिमल सोर्स के अंदर लिवर जो है ये इसका सोर्स है, किडनी इसका सोर्स है, एग यॉक। एग को मैंने पहले भी आपको बताया कि तकरीबन सारे विटामिन जो है ना आपको एग के अंदर मिल जाती है। लिवर ऑयल जो है, ठीक है, ये एनिमल सोर्स के अंदर है। प्लांट सोर्स के अंदर आपकी येलो या रेडिश आप कह लें, और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, स्पेशली कैरेट, स्पिनच और मैंगो जो है फ्रूट्स के अंदर, ये इसका सोर्स होते हैं, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम हिपोक्रेट्स जो था, इसने बेसिकली जो ऑक्स लिवर था ना, ऑक्स लिवर, वो पेशेंट को दिया था, जिसको आप कलेजी कहते हैं, कि इसको हनी के साथ आपने यूज करना है तो उसकी डिजीज जो है वो ठीक हो गई थी। और आई थिंक इट वाज 500 बिफोर बिफोर क्राइस्ट जो है, बीसी 500 बीसी जो है उसके अंदर उसने ये ट्रीटमेंट की थी। वहां पर तो जाहिर है सप्लीमेंट्स तो नहीं थे, तो उसने जो ऑक्स लिवर था वो, और उसको कहा कि इसको हनी के साथ आपने यूज करना है। तो वो जो पेशेंट था जिसको नाइट के अंदर इशू आता था देखने में, उसकी ट्रीटमेंट हो गई थी। तो हिपोक्रेट्स ने इसको सबसे पहले यूज किया था। तो हिस्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रह जाएगा कि लीवर जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। और इसका आगे जब हम हाइपर विटामिनोसिस पढ़ेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी कब होती, तो एक आदमी था, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो रहा जो आपके पोलर एरियाज है जहाँ पर बर्फ होती है बहुत ज्यादा। तो वहां पर क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने पोलर बियर्स जो थे उनको मारा, और उसके जो लिवर था उसको खाता रहा वो। उस बंदे को जो है ना विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो गई थी। तो इस दो वाकयात से आप याद रख सकते हैं कि लिवर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, दिस इज द मेन टॉपिक टुडे। इन द डेफिशिएंसी जो जो फंक्शंस हैं वही जाहिर है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से वो फंक्शन सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक होंगे, और उसी से जो है ना आपको इश्यूज होंगे। जैसे ये डार्क अडेप्टेशन में हेल्प करता है, डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, तो वो नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसका दूसरा नाम जो है वो निक्टेलोपिया है। ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसमें टी नहीं लिखा। निक्टेलोपिया जो है इट इज द नाइट ब्लाइंडनेस। फिर ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं एपिथेलियम को मेंटेन करता है, तो उनको वहां पर म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो उनको वेट रखता है। तो ये नहीं होगा तो जीरोफ्थेल्मिया, आपकी ड्राई आई हो जाएगी, ठीक है। ड्राई आई से क्या होगा अल्टीमेटली, जब वो ड्राई रहेगी तो आपकी कॉर्निया जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। कॉर्निया को केराटो कहते हैं, तो केराटोमेल्शिया हो जाएगा आपको, ठीक है।
कॉर्निया का डैमेज हो जाएगा, ठीक है, इसको हम केरेटोमेल्शिया कहते हैं। इसके अलावा जो है, जो आपका कंजक्टाइवा होता है, उसके ऊपर आपको ना कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स मिलते हैं, उसको हम बिटॉट स्पॉट कहते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और ये टिपिकल वर्ड लिखा होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि किस डिजीज के अंदर, किस विटामिन की डेफिशिएंसी के अंदर आपके बिटॉट्स स्पॉट बनते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर बनते हैं। अदर के अंदर ग्रोथ इंपेयरमेंट हो सकती है, जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर हमने रोल पढ़ा था, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो डैमेज होगी तो पेशेंट जो है, जो भी होगा वो स्टीराइल हो जाएगा, ठीक है। केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन हो जाएगी। केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन ये होती है कि स्किन रफ हो जाएगी, ठीक है, ड्राई हो जाएगी, प्रोरेटिक हो जाएगी, इची स्किन हो जाएगी, ठीक है, तो इसको केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हुई। अब अगर मैं बात करूं क्लिनिकल यूज की, तो ये चूंकि थोड़ी मेडिसिन लेवल की बात है, तो इसको सिर्फ आपने याद रखना है, ठीक है। मैं कल शायद एक दोस्त से जिक्र कर रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे तो डर्मा की बातें, उसमें हम ये जिक्र कर रहे थे कि मैंने पर्सनली उसको ये कहा कि आधी डर्मा जो है ना, वो रेटिनोइक एसिड से ट्रीट हो जाती है। आपकी बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं डर्मा के रिलेटेड, जो कि रेटिनोइक एसिड विटामिन ए देने से ठीक हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज डिप्रेशन है, पेशेंट का डिप्रेशन दूर कर दो, तो वो भी, उससे भी जो है आपकी कई सारी स्किन की जो डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्नी है, ऑयली स्किन जो होती है, उसके लिए हम रेटिनोइक एसिड और इसके डेरिवेटिव यूज करते हैं। इसके अंदर ट्रेटिनोइन जो है वो एक मेडिसिन का नाम है। बेसिकली ट्रेटिनोइन क्या चीज है, इट इज ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। मैंने कहा था ना इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो है उसको ट्रेटिनोइन के नाम से आती है, ठीक है। तो एक्ने के लिए ये यूज होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, जिसको आप प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं, उसके अंदर ओरल ट्रेटिनोइन देते हैं। ओरल ट्रेटिनोइन बेसिकली बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, नॉर्मली हम ओरल नहीं यूज करते। ये जो ट्रेटिनोइन है, इसको ये टॉपिकल फॉर्म में हम यूज करते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं क्रीम्स की फॉर्म में, ठीक है। ओरल फॉर्म के अंदर हम कभी यूज नहीं करते, लेकिन कैंसर के अंदर हम ओरल फॉर्म के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। और रेजिस्टेंट एक्नी जो है, जो अनरेस्पॉन्सिव हो डिफरेंट मेडिकेशंस के लिए, तो वहां पर फिर हम एक विटामिन ए की जो फॉर्म है, जिसको आप आइसोट्रिटिनोइन कहते हैं, बेसिकली जो है ये इसी ट्रिटिनोइन का आइसोमर होता है, ठीक है। ये सारा क्या था, ये आल ट्रांस था, तो ये जो होती है ये 13 सिस रेटिनोइक एसिड फॉर्म में, इसको आइसोट्रिटिनोइन कहते हैं, जो कि वो एक्नी जो कि बहुत ज्यादा अनरेस्पॉन्सिव हो, जो ठीक नहीं हो रही होती विद डिफरेंट मेडिकेशंस, तो उसके लिए हम आइसोट्रिटिनोइन जो है उसको यूज करते हैं। फिर एक डिजीज होती है सोरियासिस। सोरियासिस जो है वो सोरा एक वर्ड है, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है itching। इसके अंदर बेसिकली जो है ना, जो सेल्स का माइटोसिस होती है वो बहुत तेज हो जाती है, तो स्किन जो है वो जल्दी, उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ड्राई स्किन हो जाती है, इचिंग होती है इस डिजीज के अंदर, ठीक है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है, इसके अंदर भी हम रेटिनॉइड्स जो है ना सिंथेटिक फॉर्म के अंदर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिजीजेज हैं जिनके अंदर हम रेटिनोइक एसिड उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइपर वाइटामिनोसिस ए सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेस कंजप्शन जो है, और लिपनकॉट इसके बारे में लिखती है 7.5 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगी, आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हाइपर वाइटामिनोसिस ए सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जो भी कहें आप। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले तो स्किन के ऊपर आपको इसकी अपीयरेंस मिलेगी, उसके अंदर डर्माटाइटिस जो है, इसके अंदर स्किन जो होगी आपकी वो रेड हो जाएगी, उसकी ड्राईनेस हो जाएगी और इचीनेस होगी, जिसको आप प्रोरेटिक स्किन कहेंगे, इचिंग बहुत ज्यादा होगी। फिर उसके बाद लिवर के ऊपर जो असर आएगा, लिवर एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। सीएनएस के ऊपर अगर हम असर देखें, तो सीएनएस के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेज कर जाता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज करने से पेशेंट को हेडेक होती है, और उसको फील होता है कि मेरे ब्रेन के अंदर कोई इशू है, कोई चीज बन गई है, तो ये मिमिक करता है ब्रेन ट्यूमर को, ठीक है। और इस कंडीशन को एक दूसरी बुक, लिपनकॉट ने बस यहाँ तक लिखा है, और एक दूसरी बुक जो है वो इस कंडीशन को स्पेसिफिक नेम देती है सूडो ट्यूमर। ये ट्यूमर है नहीं, लेकिन ये जो है मिमिक कर रहा होता है, तो सूडो ट्यूमर, सेरिब्राई का मतलब ब्रेन के अंदर, सूडो ट्यूमर सेरिब्री जो है,
इट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपर वाइटामिनोसिस ए, जिसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज कर जाता है। फिर आपका जो विटामिन ए है ये ट्रेटोजेनिक होता है। ट्रेटोजेनिक का मतलब होता है कि ये कंजेनिटल मेल्फॉर्मेशन जो है बेबी की जो ग्रोथ हो रही होती है उसके अंदर ये उसकी मेल्फॉर्मेशंस कर देते हैं, तो ट्रेटोजेनिक है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होंगी उनके अंदर हमने विटामिन ए नहीं यूज करना। फिर एक्सेस के अंदर ये भी देखा गया कि डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन स्टार्ट हो जाती है। जब ये होता है तो बोन्स के अंदर आपको पेन स्टार्ट होती है, जॉइंट्स के अंदर पेन होती है और आपका वेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डर्माटाइटिस, प्रोरेटिक स्किन होती है, लिवर इनलार्जमेंट है, सूडो ट्यूमर सेरिब्री होता है, टेरेटोजेनिक है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स होती है, पेन्स और लॉस ऑफ वेट जो है ना इससे हो सकती है। एक मेडिसिन जो आपने पढ़ी आइसोट्रेटिनोइन जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक है, विटामिन ए की फॉर्म ही है ना, जाहिर है। तो अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करें तो उससे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्टेरॉल लेवल जो है आपका वो इंक्रीज कर जाता है बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा विटामिन ए यूज करने से। तो इससे क्या होता है कि आपको दिल के अमराज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द विटामिन ए। इसके अंदर अगर किसी को